पिछले जन्म में आप कौन थे, क्या कर रहे थे, नहीं पता है। जबकि साहब ने इसीलिए अपना ज्ञान धर्मदास साहब को दिया और खूब सोच विचार की। इसमें आपका जो व्यवहार है, जो कर्म है, वो आपके आने का किस खानी से आए हो वो बताता है। साहब ने एक जगह पर दिया है इनका परिचय कि ये जीव जो आया है सब अलग अलग खानी से आए। कोई अंडज, कोई पिंडज, कोई उपमज, कोई अस्थावर, 4 खानियां हैं। इन खानियों से जीव आया है। और जब जीव आया है, अब पता लगे वो सुअर खानी से आया है। और जब सुअर खानी से आया है तो उसको कितना भी समझाया जाएगा, लेकिन उस सुअर को खीर पूड़ी अच्छी नहीं लगेगी, उसको दाल रोटी अच्छी नहीं लगेगी। वो तो मलमूत्र खाने वाला है, मांसाहारी है। आप उसे अगर कितना भी प्रयास करो कि वो खीर पूड़ी खा के मस्त हो जाए, नहीं हो सकता। वही खानी बानी लेके यहां आया है। जब यहां आया है तो यहां भी वही स्थिति है, वो उसके खाए बगैर नहीं रह सकता है, फंस गया है। लेकिन अब तुम मनुष्य योनि में आ गए हो तो सदगुरु तुम्हें समझाते हैं, छोड़ दो ना, पिछली खानी छोड़ दो, अब तो तुम इंसान बन गए हो। और अगर साहब का ज्ञान तुम्हारे समझ में आ गया तो बड़े से बड़े सुअर भी सुधर गए हैं, बड़े से बड़े राक्षस सुधर गए हैं। सुधरे कि नहीं सुधरे? हमारे सामने हम देखते हैं वर्तमान में जीवन भर वो गलत कर्म करते रहे, ना जाने कैसा कैसा खान पान करते रहे, लेकिन सदगुरु की वाणी जैसे उनके कान में पड़ती है तिल मिला जाते हैं और उसी दिन से कसम खाते हैं, आज से बिल्कुल छोड़ दिया साहब, अब नहीं करेंगे। अरे ये मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं और मुझे अपने घर जाना है, छोड़ देते हैं और वो एक सुंदर जीवन जीने लगते हैं, सुंदर जीवन जीने लगते हैं। अगर समझ में आ गया तो, और नहीं समझ में आया तो मैं लाख कहूं समझाए सीख मोरी एक न मानी रे। कितना भी मैंने समझाया लेकिन मेरी बात मानने को तैयार नहीं, वो नहीं मानेगा, वो काल का जीव है। सदगुरु कबीर साहब ने नारायण दास जी को खूब समझाया होगा, लेकिन नारायण दास जी के समझ में आई क्या? सदगुरु हमारे लंकापुरी गए, रावण को समझाया होगा, समझ में आया क्या? नहीं आया। और वहीं साहब राजा बंक के यहां गए, वो भी तो मांसाहारी था, वो भी तो संतों को सताता था, वो भी तो गलत खान पान करता था, लेकिन सदगुरु जैसे वहां गए उसके अंतर के पट खुल गए और वो सदगुरु के चरण में हो गया। तो इसलिए प्रिय सज्जनों, हमारा आपका जीवन, ये मनुष्य तन जो प्राप्त हुआ है बहुत कीमती है, इसकी एक एक श्वास अनमोल है। लेकिन हम इस अनमोल श्वास को छल, कपट, प्रपंच, मैं मेरा तू तेरा करके बिता रहे हैं। छाड़ दो, छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई, छोड़ दो। सहज नहीं, जब ज्ञान होगा तब। जबरदस्ती अगर किसी को, ये बढ़िया देखिए आपके यहां साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है, जब वैसे तो लोग रहते ही नहीं, यहां आने को तैयार नहीं, लेकिन अभी भी घर में कुछ काम नहीं है लेकिन यहां नहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे, यहां उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां तो आपको यहां आश्रम में रहना पड़ेगा, यहां तो सुबह जल्दी आपको जागना पड़ेगा, प्रभाती में भी बैठना पड़ेगा, गुरु महिमा में भी बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर आपको सत्संग में भी बैठना पड़ेगा, शाम को फिर संध्या पाठ में बैठना पड़ेगा, रात्रि में भजन हो जाएंगे। तो आप कहते हो अरे भाई वहां तो बड़ी दिक्कत है, और फिर लेटने के लिए आपको अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी, घर जैसी सुविधा यहां क्या मिलने वाली भाई, ये तो आश्रम है।
आश्रम तो आश्रम जैसी सुविधा ही मिलेगी, साधारण व्यवस्था, भोजन भी सादा है। आप लोग तो बहुत तीखा खाते होगे, आपके यहां तो प्याज लहसुन कड़ुआ चटपटा सब कुछ, यहां तो सादा भोजन मिलता है। सादा से सादा भोजन करो और साहब के गुण गाओ। कभी कभी तो आश्रम के प्रसाद को भी ग्रहण कर लिया करो भाई। ये प्रसाद है तो वही आटा, वही चावल, वही दाल सब्जी, लेकिन तुम्हारे घर में वो खाना होता है, तुम्हारे घर में भोजन होता है, तुम्हारे लोगों के द्वारा लाया हुआ आटा दाल चावल सब कुछ, लेकिन यहां वो प्रसाद हो जाता है। और यहां के प्रसाद में जो आनंद मिलता है, जहां जितना घर में आप अच्छा से अच्छा बना लेना, वो आनंद नहीं आएगा। जो आनंद यहां आता है भंडारे के प्रसाद में, वास्तव में अच्छा लगता है। आप लोग खुद एहसास करते होंगे कि ये भोजन कैसा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकालो और आओ, अपने साहब को पहचानो। थोड़ी देर साहब को अगर पहचान लिए हो तो थोड़ी देर साहब की चर्चा कर लेते हैं। साहब कबीर हमारे कहते हैं, आओ संत मिल गोष्ठी कीजिए, ऊनी हो तो पूरी कीजिए और पूरी हो तो भर भर पीजिए। सत्संग में आना चाहिए, बैठना चाहिए और यहां चर्चा करो, बैठो, सत्संग करो। अगर हम भरे हुए हैं तो आपस में आनंद लें, अगर खाली हैं तो ऊनी हो तो पूरी कीजिए। अगर खाली है तो ज्ञान से कुछ ले ले, और अगर पूरे हैं तो भर भर पीजिए, आनंद लीजिए। कुछ तुम सुनाओ दो, कुछ हम सुना देते हैं, भक्ति भजन की बातें कुछ कर लेते हैं। रोज तो ये सत्संग नहीं होते हैं और सभी लोग करा भी नहीं पाते हैं, इसीलिए तो आयोजन गुरुजनों ने रखे हैं। आश्रम में क्यों रखे जाते हैं कार्यक्रम? क्योंकि हर आदमी अपने घर में सत्संग नहीं करा पाता है, एक बात। दूसरा बात, हर आदमी संतों को भी नहीं बुला पाता है, और सब कुछ होते हुए भी उसके पास समय भी नहीं होता है। कुछ लोग बहुत दूर दूर रहते हैं,